हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, पोर्ट ब्लेयर क्यों फेमस है, इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या रहा है, ये सारे पॉइंट आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही सुंदर आइलैंड है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। श्री विजयपुरम नाम रखने के पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर हम भारत की विजय में भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, क्या उसका हमें इतिहास देखना पड़ता है कि क्या उसका इतिहास था, वर्तमान में क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी सांस्कृतिक महत्व है। इन सब नामों के लिए, इन सब चीज़ों को देख करके किसी भी जगह का नाम परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अंडमान के जो आइलैंड थे जिसका नाम स्वराज रखा गया था, और एक और नाम क्या रखा गया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, उनका भी नाम परिवर्तित पहले किया जा चुका है। अब नाम परिवर्तन के लाभ क्या क्या होते हैं, क्या केवल हम इसलिए नाम परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि ये समय की मांग है, या इसके नाम के परिवर्तन करने के पीछे कोई लाभ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, किसी भी शहर के जो नाम का परिवर्तन होता है वो समय की मांग होती है, और चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी कुछ ना कुछ उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और इसलिए उनका नाम परिवर्तन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी मतलब इसकी बात करते हैं टॉपिक की, कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर नाम है ये भारतीयों के द्वारा नहीं दिया गया था। ये कहीं ना कहीं हमारी जो पिछड़ी हुई मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है, उसको बताता था। आज भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जो अंग्रेज़ों के नाम थे, जो पुर्तगालीज के नाम थे, उनके नामों पर बहुत सारे स्थानों के नाम हैं। तो चूंकि ये स्वतंत्र भारत है, इसलिए उनके नाम बदलना आधुनिक समय की मांग हो चुकी है, ऐसा वर्तमान सरकार का कहना है। तो ऐतिहासिक पहचान के लिए श्री विजयपुरम नाम से इस शहर की जो इतिहास है और संस्कृति है वो जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम बदला गया। सांस्कृतिक एकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे क्या है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारी एक स्वदेशी संस्कृति है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर नाम परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, तो पोर्ट ब्लेयर के नाम परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में कई विचार सामने आते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि इस शहर का नाम बदल के श्री विजयपुरम करने से इसका इतिहास और संस्कृति को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री विजयपुरम नाम रखने से यहाँ के लोग यहाँ के इतिहास से, यहाँ का जो एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है उससे परिचित हो पाएंगे, और सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर किसी भी जगह के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, तो किसी भी शहर का नाम परिवर्तन करना आपको लगता होगा कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि बनारस का नाम बदला गया, बनारस का नाम क्या क्या किया गया, आपने वाराणसी भी सुना होगा, और अभी बनारस को हम किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जगह का नाम परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा होशंगाबाद, लेकिन होशंगाबाद को वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से बहुत सारी जगह का नाम परिवर्तन हुआ है। तो इससे जनता की राय ली जाती है, सरकार की स्वीकृति ली जाती है, और उसके उपरांत नाम परिवर्तन की घोषणा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि श्री विजयपुरम नाम में परिवर्तन। शहर का नाम श्री विजयपुरम करने के प्रस्ताव में कई बार ये प्रस्ताव सामने आ चुका है कि इस शहर का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर है ये ब्रिटिश शासनकाल में इसका नाम रखा गया था, और यह शहर जो है वो इस जगह के इतिहास के बारे में सही से नहीं बताता है। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर की, तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर इससे सेलुलर जेल है जो उसका नाम भी बदल के रखा गया था, और बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिनके नाम बदल के रखे गए हैं।
तो इस तरीके से हमने समझा आज का ये टॉपिक कि किस तरीके से ये नाम परिवर्तन की घोषणा होती है, उसके बाद में क्या क्या इसके प्रावधान होते हैं, किस तरीके से किसी भी जगह का नाम बदला जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये लेक्चर आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होगा, जानकारी के अकॉर्डिंग भी और एग्ज़ाम के लिए भी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, देखते रहिए विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। जय हिंद, जय भारत।